तो सबसे पहली बात यह है कि डिपोर्ट किया किसे जा रहा है। डिपोर्ट सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं किया जा रहा है। अभी मास डिपोर्टेशन की न्यूज आने के बाद लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि कहीं हमें भी ना डिपोर्ट कर दिया जाए। और जो लोग यूएस में रह रहे हैं, उनके जो भी जानने वाले हैं, वो उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप सेफ है ना, आप सेफ है ना। और ये डर इसीलिए भी थोड़ा है क्योंकि मैं न्यूज में एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें एक लड़की है जो बोलती है कि मेरे पास पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे बट फिर भी मुझे डिपोर्ट किया गया। पर आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए फॉर्मली एंड लीगली। I'm fine with legal immigration. I like it. We need people, and I'm absolutely fine with it. We want to have it. So this is Harshita Shri and I am a teacher in the USA. तो अभी मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी कि अभी यूएस में कैसा माहौल है और कुछ लॉजिकल चीजों पे बात करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कुछ ना कुछ आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि डिपोर्ट किया किसे जा रहा है। डिपोर्ट सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं किया जा रहा है, डिपोर्ट उन सभी लोगों को किया जा रहा है जो इलीगल वे में यूएस में एंटर किए हैं और जो इलीगली स्टे कर रहे हैं, यानी कि उनका वीजा एक्सपायर हो गया है फिर भी वो यूएस में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विजिटर्स वीजा जो है वो 6 महीने के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग 6 महीने के बाद भी यूएस में स्टे कर रहे हैं, तो वो एक इलीगल स्टे हुआ। तो जो लोग इलीगल वे में एंटर किए हैं उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है और जो इलीगली स्टे कर रहे हैं उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। तो जी हाँ, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन हो रहा है वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट और एफिशिएंटली चल रहा है और यूएस हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए ऑलमोस्ट जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, चाहे वो फेडरल की एजेंसी हो यानी कि आइस या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, उन सबको ऑथराइज किया है टू चेक, validate, confirm and if you have any doubt go for the deportation process। तो ये चीजें अभी चल रही हैं फिलहाल। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा फिर इतने लोगों का डिपोर्टेशन इतनी जल्दी कैसे होगा। तो इसका पॉसिबल रीजन ये है क्योंकि प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट है और ये उन स्टेट्स में और फास्ट है जहां पे रिपब्लिक की गवर्नमेंट है, यानी कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की गवर्नमेंट है। बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जिन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो वीजा हो, ग्रीन कार्ड हो, पीआर हो, वो विदाउट एनी फियर यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का स्टैंड भी यही है, इफ यू आर कमिंग इन अ लीगल वे, इफ यू आर स्टेइंग इन अ लीगल वे एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द अमेरिकन इकोनॉमी, यू आर मोस्ट वेलकम। तो कंक्लूसिव वे में मैं सजेस्ट करूंगी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस सो फार कि आप किसी भी इलीगल तरीके से अपने लाइफ को रिस्क में डाल के थ्रेट में आप बिल्कुल यूएसए नहीं आए। आप प्रॉपर लीगल वे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वो सब फॉलो कीजिए और फिर आप यूएस आइए। और अगर आप उन सभी लोगों के इंटरव्यूज देखेंगे तो जो लोग डिपोर्ट हुए उन सभी ने यही कहा है कि बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत डेंजर होता है, तो आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के बिल्कुल भी लीगल तरीके से नहीं जाइए। तो अगर मैं और चीजों को एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि लोग कैसे इलीगल तरीके से आते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, कितना लाइफ डेंजर में होता है, कौन कौन से हर्डल्स क्रॉस करते हैं और यूएस आने के बाद भी उनकी लाइफ ऐसी नहीं होती कि वो लाखों कमाने लगते हैं, मिलियनर हो जाते हैं तुरंत। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। सो स्टे कनेक्टेड अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द अब्रॉड लाइफ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।